जब सब आवाज़ें शांत हो जाती हैं, जब कमरे में सन्नाटा उतर आता है, जब कोई तुम्हें नहीं बुलाता, तब जो बेचैनी उठती है वही तुम्हारा असली डर है। तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने आप से अपरिचित हो। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि किसी का बनो और किसी को अपना बनाओ। माँ बाप ने कहा ये तुम्हारे लोग हैं, समाज ने कहा ये तुम्हारा परिवार है, धर्म ने कहा ये तुम्हारा ईश्वर है। हर जगह तुम्हें सहारा दिया गया और धीरे धीरे सहारा ही तुम्हारी पहचान बन गया। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि अगर सारे सहारे एक दिन हट जाएं तो क्या बचेगा? तुम्हारा अस्तित्व क्या तब भी उतना ही स्थिर रहेगा या तुम बिखर जाओगे? अकेलेपन और एकांत में सूक्ष्म अंतर है। अकेलापन वह है जहां तुम्हें कमी महसूस होती है, एकांत वह है जहां तुम्हें पूर्णता का स्वाद आता है। लेकिन तुमने कभी एकांत का स्वाद चखा ही नहीं। तुम अकेलेपन से भागे हो, इसलिए एकांत तक पहुंच ही नहीं पाए। जब भी अवसर मिला कि तुम स्वयं के साथ बैठो, तुमने तुरंत कोई साथी खोज लिया, कोई बातचीत, कोई सभा, कोई काम। व्यस्तता तुम्हारा बचाव है ताकि तुम स्वयं से न मिलो। मैं तुमसे कहता हूं, एक दिन प्रयोग करके देखो। एक कमरे में बैठो, बिना किताब, बिना पत्र, बिना किसी बाहरी सहारे, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। देखना, पहले कुछ ही क्षणों में मन छटपटाने लगेगा, विचार दौड़ेंगे, स्मृतियां उभरेंगी, भविष्य की कल्पनाएं सामने आएंगी। तुम उठकर भागना चाहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपने साथ रहने की कला सीखी ही नहीं। तुम्हें दूसरों की ज़रूरत आदत की तरह पड़ गई है। तुम कहते हो किसी को अपना बनाना प्रेम है। मैं कहता हूँ अक्सर वह प्रेम नहीं, सुरक्षा की मांग है। तुम्हें डर है कि अगर कोई तुम्हारा नहीं होगा तो तुम गिर जाओगे। तुम्हें किसी के कंधे की ज़रूरत है, किसी के आश्वासन की ज़रूरत है। लेकिन क्या यह निर्भरता तुम्हें मजबूत बनाती है या और भी कमज़ोर? जिस सहारे पर तुम खड़े हो वह सहारा भी अस्थाई है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं। अगर तुम्हारी जड़ें भीतर नहीं हैं तो हर परिवर्तन तुम्हें हिला देगा। जरा कल्पना करो, एक सुबह तुम जागो और तुम्हारे सारे परिचित चेहरे गायब हों। न कोई संबंध, न कोई नाम, न कोई पहचान। क्या तुम अपने अस्तित्व को पहचान पाओगे या तुम्हें लगेगा कि तुम भी खो गए? यदि तुम्हारी पहचान दूसरों से बनी है तो वह पहचान उधार की है। उधार की चीज कभी स्थायी नहीं होती। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। अकेले होना कोई अभिशाप नहीं, वह तो तुम्हारी मूल प्रकृति है। तुम अकेले जन्मे थे। उस क्षण तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं था, सिर्फ तुम्हारी सांस थी। और अंतिम क्षण में भी तुम अकेले ही जाओगे। इन दो अकेलेपन के बीच तुमने भीड़ खड़ी कर ली है ताकि उस मूल सत्य को न देखो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, प्रश्न यह है कि जब कोई नहीं होगा तब तुम कितने हो। क्या तुम अपने साथ बैठ सकते हो बिना बेचैन हुए? क्या तुम अपने भीतर उठती खामोशी को सुन सकते हो बिना डर के? यदि नहीं तो समझो कि अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई। अकेले रहना सीखना होगा और सीखने की शुरुआत यहीं से होती है, अपने डर को पहचानने से। डर अकेले होने का नहीं था, डर था सहारों के टूट जाने का। यहीं से अपना शब्द जन्म लेता है। जैसे ही तुम किसी को अपना कहते हो, तुम उसके चारों ओर अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हो। यह दीवार सुरक्षा की नहीं, स्वामित्व की होती है। और स्वामित्व जहां भी है वहां स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो यह मेरा है तो भीतर एक कंपन उठता है। मैं लगता है कि अब यह व्यक्ति, यह संबंध, यह निकटता तुम्हारी पकड़ में है। लेकिन क्या सच में कोई किसी की पकड़ में आ सकता है? मन भ्रम रचता है कि नाम देने से चीज स्थायी हो जाती है। तुमने संबंध को नाम दे दिया, पति, पत्नी, मित्र, शिष्य, गुरु, और समझ लिया कि अब यह बंधन सुरक्षित है। पर नाम सिर्फ सामाजिक व्यवस्था है। अस्तित्व नामों से बंधता नहीं। प्रेम और पकड़ में महीन अंतर है। प्रेम में बहाव है, पकड़ में जकड़न।
प्रेम में दूसरे को उड़ने की जगह मिलती है, पकड़ में पंख काट दिए जाते हैं। और आश्चर्य यह है कि जब तुम किसी को कसकर पकड़ते हो तो तुम स्वयं भी कैदी बन जाते हो। तुम्हारी खुशी उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। वह मुस्कुराए तो तुम खिल उठते हो, वह दूर हो जाए तो तुम्हारा आकाश अंधकारमय हो जाता है। यह प्रेम नहीं, यह निर्भरता का जाल है। जरा अपने भीतर झांको और देखो कि अपना कहने के पीछे छिपी आकांक्षा क्या है। क्या तुम सच में दूसरे के सुख की कामना करते हो, या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार चले? अपेक्षा सूक्ष्म व्यापार है। तुम देते हो, लेकिन भीतर सौदा चलता रहता है कि बदले में क्या मिलेगा। जहां लेन देन है वहां पवित्रता नहीं रह सकती। मन को स्थिरता चाहिए और संबंध उसे अस्थायी स्थिरता का भ्रम देते हैं। तुम सोचते हो कि यह रिश्ता जीवन भर रहेगा, पर जीवन नदी है, ठहरा हुआ तालाब नहीं। नदी में सब कुछ बदलता रहता है, भावनाएं उठती हैं और गिरती हैं। आज जो निकट है कल दूर हो सकता है। यदि तुम्हारी जड़ किसी और की उपस्थिति में है तो परिवर्तन तुम्हें हिला देगा। कभी कभी तुम कहते हो, बिना अपनापन के संबंध कैसे संभव हैं? मैं कहता हूं, अपनापन यदि स्वामित्व है तो वह संबंध नहीं, बंधन है। संबंध तब जीवित रहता है जब उसमें खुलापन हो। दो व्यक्तियों के बीच दूरी की पवित्रता बनी रहे। दूरी का अर्थ अलगाव नहीं, दूरी का अर्थ है कि दोनों अपने अपने केंद्र पर स्थापित हों। जब दो केंद्र मिलते हैं तब संगति होती है। जब दो अधूरे लोग एक दूसरे पर टिकते हैं तब बोझ पैदा होता है। तुमने देखा होगा, जब कोई तुम्हारे अनुसार व्यवहार नहीं करता तो भीतर क्रोध उठता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा टूटी। तुमने उसे अपना मान लिया था और अब वह तुम्हारे ढांचे में फिट नहीं हो रहा। यहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है और अहंकार सामने आ जाता है। अहंकार चाहता है कि दूसरा उसके अनुसार ढले, लेकिन जहाँ अहंकार है वहाँ मिलन असंभव है। सोचो, यदि तुम किसी को बिना अपना बनाए प्रेम कर सको तो कैसा अनुभव होगा? न कोई दावा, न कोई बंधन, न कोई भय कि वह छिन जाएगा। तब प्रेम स्वतंत्र हवा की तरह होगा, जो आती है और चली जाती है पर अपने पीछे ताजगी छोड़ जाती है। ऐसे प्रेम में खोने का डर नहीं होता, क्योंकि तुमने पकड़ा ही नहीं। इसलिए समझो, समस्या संबंधों में नहीं है। समस्या उस मनोवृत्ति में है जो हर चीज को अपना बनाना चाहती है। जब तक यह प्रवृत्ति है तुम अकेले होने से डरते रहोगे, क्योंकि अपना कहकर तुम अपने चारों ओर कृत्रिम दीवारें खड़ी करते हो और फिर उन्हीं दीवारों के भीतर कैद हो जाते हो। अब प्रश्न उठता है, क्या तुम बिना दीवार के जी सकते हो? क्या तुम किसी को छुए बिना बांध सकते हो? यहीं से अगला द्वार खुलता है। तुम दीवारों को पहचान चुके हो, अब उन्हें गिराने की प्रक्रिया आरंभ होती है, पर दीवारें बाहर नहीं, भीतर खड़ी हैं। जब तुम किसी को बांधने की इच्छा छोड़ते हो तब अचानक तुम्हें अपने ही भीतर का शून्य दिखाई देता है। यह शून्य भयभीत कर सकता है क्योंकि अब सहारा नहीं है। यहीं से साधना प्रारंभ होती है, अपने भीतर उतरने की साधना। भीतर उतरना कोई क्रिया नहीं, एक जागरूकता है। तुम वर्षों से बाहर की ओर भागते रहे, अब दिशा बदलनी है। आंखें बंद करो और अपने ही मन की चाल को देखो। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, डूब जाती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं, मिट जाती हैं। अब तक तुम इन सब के साथ बहते रहे। जो विचार आया तुम उसी बन गए, जो भावना उठी तुम उसी में खो गए। लेकिन क्या तुम इन सब के साक्षी हो सकते हो? साक्षी होना अलग खड़ा होना है। जैसे कोई पर्वत चुपचाप बादलों को गुजरते देखता है, वैसे ही तुम अपने भीतर उठते विचारों को देखो। न उन्हें रोकना है, न उनका पीछा करना है, सिर्फ देखना है। धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव होगा। तुम समझोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह हो जो इन्हें देख रहा है। यही पहली स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो,
तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सारी बेचैनी तुम्हारी पहचान से जुड़ी थी। तुमने स्वयं को संबंधों से परिभाषित किया, भूमिकाओं से बांधा, अपेक्षाओं से सजाया। अब जब तुम देखने लगते हो तो ये सब परतें खुलने लगती हैं। तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक शांत केंद्र है जो न किसी का है न किसी पर निर्भर। वह केंद्र सदा से था पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अकेले रहने की कला का अर्थ है इसी केंद्र पर टिकना। यह कोई सामाजिक अलगाव नहीं, यह आंतरिक स्थिरता है। तुम भीड़ में भी हो सकते हो पर भीतर से अडोल रह सकते हो। तुम संबंधों में रह सकते हो पर भीतर से स्वतंत्र। जब साक्षी भाव जागता है तब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भीतर लहर नहीं उठती, कोई निंदा करे तो तूफान नहीं आता। तुम देखते हो और देखने में ही ऊर्जा बदल जाती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि अकेलापन बोझ नहीं, अनुग्रह है। यह तुम्हें स्वयं से मिलाता है। जब तुम अपने ही अस्तित्व के साथ सहज हो जाते हो तब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा आनंद भीतर से उठने लगता है। यह आनंद कारण रहित है, न किसी के आने पर बढ़ता है न किसी के जाने पर घटता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम बैठोगे और भीतर पूर्ण मौन होगा, न कोई प्रश्न न कोई खोज, सिर्फ एक साक्षी चेतना जो सब कुछ देख रही है। उस क्षण तुम समझोगे कि स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की जागरूकता से आती है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां दीवारें गिर चुकी हैं और केंद्र प्रकट हो रहा है। प्रश्न यह है, क्या तुम इस केंद्र पर टिके रह सकते हो? क्या तुम बिना किसी पहचान के स्वयं को जान सकते हो? यदि हां, तो तुम्हारा अकेलापन रूपांतरित हो चुका है। अब वह डर नहीं, एक प्रकाश है। और इसी प्रकाश से अगला चरण जन्म लेगा। जब तुम अपने भीतर के केंद्र पर टिकने लगते हो तब जीवन एक नई परीक्षा लेता है। अब तक जो कुछ तुमने सहारे की तरह पकड़ा था वह धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगता है। यह संयोग नहीं है, अस्तित्व तुम्हें परखता है कि तुम्हारी स्थिरता उधार की थी या वास्तविक। जो भी तुम्हारी आंतरिक जड़ों से मेल नहीं खाता वह गिरने लगता है, और यही गिरना तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। टूटन को तुमने हमेशा दुर्भाग्य समझा। जब कोई दूर हुआ, जब कोई संबंध बिखरा, जब कोई विश्वास टूटा, तब तुमने उसे पीड़ा का कारण माना। लेकिन कभी यह नहीं देखा कि उस क्षण तुम्हें अपने भीतर उतरने का अवसर मिला था। दर्द दरवाज़ा है, वह तुम्हें बाहर से भीतर की ओर धकेलता है। यदि तुम उससे भागते नहीं तो वही पीड़ा तुम्हें गहरा बना देती है। ध्यान से देखो, जब सब कुछ ठीक चलता है तब तुम जागते नहीं, आराम तुम्हें सुस्त बना देता है। पर जैसे ही कुछ छिनता है तुम्हारी नींद टूटती है। अचानक तुम्हें लगता है कि जमीन खिसक गई। यह खिसकना आवश्यक है, क्योंकि जब तक जमीन स्थिर लगती है तुम खोज नहीं करते। टूटन तुम्हें खोज की ओर धकेलती है। अक्सर तुम पीड़ा से बचने के लिए नए सहारे खोज लेते हो। पुराना संबंध टूटा तो तुरंत नया ढूंढ लिया। पुरानी पहचान गिर गई तो दूसरी ओढ़ ली। तुम्हें खालीपन स्वीकार्य नहीं, लेकिन यही खालीपन तुम्हारा शिक्षक है। यदि तुम कुछ समय के लिए उस शून्य में ठहर सको तो तुम्हें एक अद्भुत परिवर्तन दिखेगा। जो दुख पहले भारी लगता था वही धीरे धीरे पारदर्शी हो जाता है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हें चोट व्यक्ति ने नहीं दी, चोट तुम्हारी अपेक्षाओं ने दी। जब अपेक्षा गिरती है तो तुम्हारा अहंकार भी दरकता है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, पर जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी लय में बहता है। तुम्हारा विरोध ही तुम्हें कष्ट देता है। जैसे ही तुम विरोध छोड़ते हो, घटना वही रहती है पर उसका प्रभाव बदल जाता है। तुम प्रतिक्रिया की जगह साक्षी बने रहते हो। एक क्षण आता है जब तुम देखते हो कि जो छिन गया वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गया था। उसके बिना तुम स्वयं को अधूरा मानते थे, पर अब जब वह नहीं है और तुम फिर भी हो तो तुम्हें अपनी गहराई का पता चलता है। तुम समझते हो कि तुम्हारा अस्तित्व
किसी बाहरी आधार पर टिका नहीं था। जो भी गिरा वह परत थी, जो बचा वह सार है। टूटन तुम्हें विनम्र बनाती है। वह दिखाती है कि नियंत्रण का भ्रम कितना खोखला था। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही खोने का भय बढ़ता है। जब हाथ खाली हो जाते हैं तब भय भी कम होने लगता है। खाली हाथों में हल्कापन है। अब तुम जीवन को पकड़ने नहीं, जीने लगते हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि वियोग शत्रु नहीं, दर्पण है। वह तुम्हें दिखाता है कि भीतर अभी क्या बचा है। यदि भीतर स्थिरता है तो कोई भी घटना तुम्हें गिरा नहीं सकती। यदि भीतर अभी भी अपेक्षा है तो हर घटना तुम्हें झकझोर देगी। इसलिए टूटन को शाप मत समझो। वह तुम्हें उस केंद्र तक ले जा रही है जहां कुछ भी छिन नहीं सकता। अब प्रश्न यह है, जब अगली बार जीवन कुछ ले जाए, क्या तुम उसे भी स्वीकार सकोगे? क्या तुम उसे अवसर की तरह देख सकोगे? यदि तुमने यह कला सीख ली तो कोई भी हानि तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। वह तुम्हें और गहरा करेगी और इसी गहराई से अगला बोध जन्म लेगा। जब टूटन तुम्हें गहरा कर देती है, जब हाथ खाली होने के बाद भी तुम भीतर से स्थिर रहना सीख लेते हो, तब एक नया आयाम खुलता है। अब प्रेम की संभावना पहली बार वास्तविक रूप में जन्म लेती है। पहले जो कुछ था वह आवश्यकता थी, सुरक्षा की चाह थी, अधूरेपन की पूर्ति थी। अब जो उठेगा वह तुम्हारी पूर्णता से उठेगा। पूर्ण व्यक्ति का प्रेम बिल्कुल भिन्न होता है। अब तुम किसी को पकड़ना नहीं चाहते। तुम्हें पता चल चुका है कि पकड़ अंततः पीड़ा लाती है। तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटता। इसलिए अब प्रेम भय से मुक्त हो सकता है। जहां खोने का डर नहीं, वहीं प्रेम खिलता। डर प्रेम की जड़ को सुखा देता है, निर्भयता उसे रस देती है। स्वतंत्र प्रेम का अर्थ है कि तुम दूसरे को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। तुम उसे बदलने की परियोजना नहीं बनाते। तुम उसे अपने सपनों के सांचे में नहीं ढालते। तुम्हारा मिलन किसी सौदे पर आधारित नहीं होता। न कोई शर्त, न कोई अनुबंध, न कोई अदृश्य हिसाब। तुम्हारे भीतर जो आनंद है वही साझा होता है। और यदि दूसरा भी अपने केंद्र पर स्थित है तो यह साझा होना उत्सव बन जाता है। दो पूर्णताओं का मिलन भार नहीं बनता। वह दो नदियों का संगम है जहां दोनों अपनी अपनी धारा लेकर आती हैं, पर एक दूसरे को रोकती नहीं। यदि कभी दिशाएं अलग हो जाएं तो भी कड़वाहट नहीं रहती, क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं था, वह उपस्थिति का उत्सव था। उपस्थिति बदल सकती है, पर जो अनुभव हुआ वह तुम्हारी चेतना में समृद्धि बनकर रहता है। अब तुम्हें संबंधों में दूरी से डर नहीं लगता। दूरी अब अलगाव नहीं लगती, वह सांस लेने की जगह है। जैसे दो वृक्ष पास पास खड़े हों पर अपनी जड़ें अलग अलग धरती में फैलाएं, वैसे ही दो व्यक्ति निकट हो सकते हैं। निकटता का अर्थ घुल जाना नहीं, निकटता का अर्थ है साथ होना पर स्वयं को न खोना। स्वतंत्र प्रेम में ईर्ष्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब तुम्हें लगता है कि दूसरा तुम्हारी संपत्ति है। जब स्वामित्व ही नहीं तो ईर्ष्या किस बात की? तुम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हो क्योंकि तुमने अपनी स्वतंत्रता को पहचाना है। तुम जानते हो कि बंधन दोनों को जकड़ता है, इसलिए तुम खुलापन चुनते हो। इस अवस्था में प्रेम मांगता नहीं, देता भी नहीं, वह बस होता है। वह सुगंध की तरह फैलता है। तुम किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते। तुम्हारा हृदय व्यापक हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि में करुणा आ जाती है। तुम किसी के साथ हो या अकेले, तुम्हारे भीतर का रस बना रहता है। यह रस तुम्हारी उपलब्धि है, किसी और की देन नहीं। अब तुम समझते हो कि प्रेम किसी को अपना बनाने से नहीं, स्वयं के केंद्र में स्थापित होने से उत्पन्न होता है। जब भीतर स्थिरता है तो संबंध सहज हो जाते हैं। न कोई आग्रह, न कोई भय, केवल सहभागिता। और यदि कभी जीवन की धारा तुम्हें फिर से किसी मोड़ पर ले जाए तो भी तुम्हारा आधार अडिग रहता है। अब प्रश्न शेष है
क्या तुम इस स्वतंत्रता को बनाए रख सकोगे जब प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में खिलेगा? क्या तुम उस मधुरता में भी सजग रह सकोगे ताकि फिर से पकड़ जन्म न ले? यदि यह सजगता बनी रही तो प्रेम तुम्हें बांधेगा नहीं, वह तुम्हें और भी विस्तृत करेगा। और इसी विस्तार में अंतिम बोध की आहट है। जब प्रेम भी स्वतंत्र हो जाता है, जब निकटता में भी तुम्हारा केंद्र अडिग रहता है, तब धीरे धीरे गहरी समझ उतरती है। अब तुम्हें किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रहती। अनुभव स्वयं बोलता है। तुम देख लेते हो कि जीवन की पूरी यात्रा तुम्हें उसी मूल सत्य तक लाने के लिए थी। तुम अपने आप में पूर्ण हो। अब अकेले होने का विचार भी बदल जाता है। वह कोई स्थिति नहीं रह जाती, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। तुम्हें एहसास होता है कि जन्म के क्षण से लेकर अंतिम श्वास तक एक आंतरिक धारा निरंतर बह रही थी। घटनाएं आईं, लोग आए और चले गए, सफलताएं और असफलताएं बदलीं, पर वह धारा स्थिर रही। पहले तुम बाहरी परिवर्तनों में उलझे थे, अब तुम्हारी दृष्टि उस अपरिवर्तनीय पर टिक गई है। इस बोध में एक अद्भुत शांति है। यह शांति प्रयास से नहीं आती। यह तब प्रकट होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। तुम्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। नाम, भूमिकाएं, उपाधियां, ये सब वस्त्र की तरह हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, पर जो इन सब के पीछे है वह निर्वस्त्र चेतना है। उसी में तुम्हारा वास्तविक निवास है। अब तुम्हें भीड़ से डर नहीं लगता और न ही एकांत से आकर्षण रहता है। दोनों समान हो जाते हैं। तुम जहां भी हो, तुम्हारा केंद्र साथ है। यह केंद्र न तो संबंधों से बनता है, न उनके अभाव से मिटता है। यही तुम्हारी वास्तविक संपदा है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। तुम न तो पकड़ते हो न भागते हो, तुम बस प्रवाह में रहते हो। इस अवस्था में मृत्यु का भय भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है, क्योंकि जो तुम हो वह कभी जन्मा ही नहीं था, तो वह मरेगा कैसे? शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, पर जो साक्षी है वह परिवर्तन से परे है। इस अनुभूति में गहरी स्वतंत्रता है। अब तुम जीवन को किसी उपलब्धि की तरह नहीं जीते, तुम उसे एक उत्सव की तरह जीते हो। अकेलापन अब रिक्तता नहीं, पूर्णता है। वह खाली स्थान नहीं, वह अनंत आकाश है। इस आकाश में सब कुछ घटता है। प्रेम, मिलन, वियोग, आनंद, दुख पर आकाश स्वयं अछूता रहता है। तुम्हारी पहचान उसी आकाश से हो जाती है। अब तुम्हें किसी को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो एक मौन उतरता है। यह मौन शब्दों से परे है। यह न तो विचार है न भावना, यह केवल उपस्थिति है। और इस उपस्थिति में एक अदृश्य प्रकाश है जो तुम्हें भीतर से प्रकाशित करता है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। जो खोज थी वह समाप्त हो चुकी है। यात्रा वहीं पूरी होती है जहां से शुरू हुई थी, अपने ही अस्तित्व पर लौटकर। पर अब लौटना अज्ञान में नहीं, जागरूकता में है। अब तुम जानते हो कि अकेले रहना कोई साधना नहीं, तुम्हारी सहज अवस्था है। जब तुम इसे स्वीकार लेते हो तो जीवन का हर क्षण स्वतंत्रता का उत्सव बन जाता है। और यही अंतिम बोध है। तुम सदा से अकेले थे और इसी अकेलेपन में समस्त अस्तित्व समाया हुआ है।